अगर आप भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हो और बार बार आपका लॉस हो रहा है तो इसका रीज़न आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि मार्केट को समझने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि मार्केट इंडिकेटर से नहीं चलता है, स्मार्ट मनी से चलता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। अगर आप भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग में मेनली दो टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेडर। ये वो लोग होते हैं जो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी के भरोसे रहते हैं या रैंडम एंट्री ले लेते हैं। और 90% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं। और रिटेल ट्रेडर यानी कि हम जैसे ट्रेडर जो छोटे कैपिटल वाले होते हैं, समझ लो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक भी जो ट्रेडर होता है वो काउंट आता है रिटेल ट्रेडर में। ठीक है। अब स्मार्ट ट्रेडर कौन है? स्मार्ट ट्रेडर्स के अंदर आते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं जिनके पास ह्यूज कैपिटल है, यानी हजार करोड़ प्लस कैपिटल होते हैं, वो आते हैं सब स्मार्ट ट्रेडर में। ठीक है। इनके पास देखो सबसे बड़ा इनका फ़ायदा क्या होता है, इनके पास एक तो बड़ा कैपिटल होता है, इनके पास एक एडवांस डेटा होता है मार्केट का, और ये मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, इतनी इनके पास पावर होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ह्यूज कैपिटल है। तो देखो, सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि जो रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट को फॉलो करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, उन्हें पता नहीं होता, बस फॉलो करते हैं। बट स्मार्ट ट्रेडर को ये पता होता है कि उन्हें कौन से डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवाना है, यानी कि पावर जो है वो स्मार्ट ट्रेडर के पास होती है। तो अब हम समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम ये समझने की कोशिश करते हो कि जो बिग प्लेयर या जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कहाँ एंट्री लेने वाले हैं और मार्केट को कौन से डायरेक्शन में मूव करवाने वाले हैं। अगर ये चीज़ तुमने समझ ली तो ये समझो तुम्हारे जो प्रॉफिट होने के चांसेस जो होते हैं ना, जो भी ट्रेड आप सेटअप प्लान करते हो वो बढ़ जाते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मार्केट जो है वो एक जंगल है और जो रिटेल ट्रेडर है वो छोटे एनिमल्स हैं जो जंगल्स में घूमते रहते हैं, और स्मार्ट जो ट्रेडर है वो एक शेर है। तो जब भी शेर मूव करेगा जंगल में तो सारे एनिमल क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, शेर के अकॉर्डिंग, शेर किस तरीके से मूव कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जब स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेते हैं तो प्राइस मूवमेंट करता है। और एसएमसी का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि स्मार्ट मनी को ट्रैक करना। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। 99% जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस करते ही करते हैं। इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला कि वो इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी ज़्यादातर ट्रेडर, अगर किसी ने किसी का वीडियो देख लिया कि आरएसआई पे इतना इतना सेट कर लो और बैठ जाओ, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ऐसे इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहते हैं। और ये इंडिकेटर्स जो है, प्रॉब्लम यही है कि ये लेगिंग होते हैं, यानी कि जब मार्केट मूव हो चुका होता है उसके बाद आपको ये इंडिकेट करते हैं कि ये सब आप एंट्री लो, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस होना ही होना है। ठीक है। सेकेंड रीज़न, स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट में एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस हंट। ठीक है। यानी कि जब भी स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो लिक्विडिटी कहाँ होती है? रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस पर। सिंपल समझना, आप जहाँ एंट्री लगाते हो ना, वहाँ पे स्मार्ट मनी ये सोचता है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो एंट्री ले रहे हैं, यानी कि वो क्या करेंगे? अब तुम्हारी लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब होगी आप लोगों की? जहाँ तुम लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। तभी आपने सोचा होगा मार्केट आपके स्टॉप लॉस से ही क्यों भागता है। तो सिंपल यही है, जब भी स्टॉप लॉस हिट करता है उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन मार्केट पकड़ता है। ठीक है। जब भी आप जो भी, जैसे सपोज सपोर्ट पे आप मार्केट पे प्लान कर रहे हो, तो मार्केट में आप जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जो भी कैंडल की हाई या लो पे, तो वहाँ पे मार्केट पहले जाएगा, फिर वहाँ से क्यों उठता है, ये इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ठीक है। तीसरा रीज़न, मार्केट स्ट्रक्चर ना समझना। रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये भी करता है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर कभी नहीं समझता है। यानी कि मोस्ट ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानते ही नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। उन्हें ये भी नहीं पता हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, और वो बिना स्ट्रक्चर समझे ही एंट्री ले लेते हैं, यानी अंधेरे में तीर चलाना, सिंपल समझ लो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ ध्यान देनी रहती है, हर एक चीज़ समझनी होती है। इसीलिए मैं ये पूरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है आपको बेसिक टू एडवांस समझाने वाला हूँ। और ये आज का पहला वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे कोई भी चार्ट वगैरह नहीं रहने वाला है, जस्ट ये एक नॉर्मल कन्वर्जन है, यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे
कि एसएमसी का मेन आइडिया क्या है, मतलब एसएमसी में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करके इन चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो देखो एसएमसी में हम मेनली 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एक हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं और कौन से डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवा सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे कि बाइनरी ट्रेडिंग में एसएमसी का कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में तो कोई स्टॉप लॉस नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो देखो सिंपल से लैंग्वेज में ये समझो कि तुम जो 1 मिनट में ट्रेड लेते हो ना, वो लेना बंद कर दो, ठीक है। अगर तुम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देते हो तो नो डाउट तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी निकल सकती है। बट एक चीज़ ये समझ लेना कि तुम्हें यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी जोन्स कहाँ पे है जहाँ पे वो एंट्री लेने वाले हैं, तभी जाके तुम्हारे जो प्रॉफिटेबल रेट है ना वो इम्प्रूव हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आगे सीखने वाले हैं कैसे, क्योंकि अभी बहुत सारे आपके मन में ये भी डाउट्स होंगे स्टॉप लॉस का क्या करेंगे कैसे, वो देखो सारा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही ट्रेड पे आप गलती कर दो और सारी की सारी अमाउंट लगा दो, तो ये भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्यों लॉस करता है और स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे समझने में ये समझ लो कि एसएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। और अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ।